हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने चैप्टर किया था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। ओके, तो बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे। ठीक है, तो मेनली हमने इसमें टोटली 4 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो आंसर, अ डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेज। So first it sets certain ideas that form the basis of the kind of country that the people as citizen wish to live in। तो पहला क्या होता है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन में वो आइडियल्स जो कि फर्स्ट इज सेट द सर्टेन आइडियल्स, वो आइडियल सेट करता है दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री, जो कंट्री के जो टाइप है या उसकी जो एक नेचर है उसको डिसाइड करता है, जिस तरह की सोसाइटी में या जिस तरह की कंट्री में लोग रहना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज सेट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट द पीपल एज सिटीजन विश टू लिव इन। सेकेंड, A constitution tells us what the fundamental nature of our society is। और कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता लगता है कि हमारी सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है वो कैसा है। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल। तो ये क्या करता है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये क्या है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा टफ है बट बिल्कुल बेसिक सी ही बातें हैं सारी। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है वो यहाँ आपको बताने हैं। तो आपको याद होगा हमने 6 फंडामेंटल राइट्स किए थे। वी कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रोवाइडेड अस 6 फंडामेंटल राइट। हर इंडियन को क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सबको बराबरी का राइट है। इन इंडिया एवरी पर्सन इज़ इक्वल, हर बंदा इक्वल है। हम किसी के साथ भी किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ओके, सेकंड, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। सो एवरी पर्सन हैज़ राइट टू फ्रीडम, हर बंदे को आज़ादी का अधिकार है। आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है। ओके, सो यू हैव राइट टू फ्रीडम। थर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मीन्स यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपके पास राइट है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यू आर फ्री, इवन इफ़ यू वांट यू कैन चेंज। आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। फोर्थ आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप इंडिया में किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, चाहे कोई अमीर है गरीब है। ठीक है, किसी का किसी भी बेस पे एक्सप्लॉयटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया है। ठीक है, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि आपका जो कल्चर है आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड एजुकेशनल राइट, एजुकेशन का राइट है सबके पास। ठीक है, ये हमारा बेसिक राइट है हमारे कल्चर एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग। सिक्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मीन्स अगर आपके खिलाफ कुछ गलत होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके पास राइट हैं कि आप उनके रिगार्डिंग रेमेडीज़ ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के पास राइट है वो कुछ रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो ये 6 फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविज़न ऑफ राइट टू इक्वलिटी। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं बट हम यहाँ पे कर रहे हैं मेन बातें। ठीक है, फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इक्वलिटी। तो क्या होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी को इंश्योर करता है। मीन्स हर पर्सन क्या है, इक्वल है, उसके पास
सब इंडियंस का जो राइट्स हैं वो सेम हैं, किसी को भी हमने क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्पेशल कैटेगरी के लोगों को स्पेशल राइट्स जो हैं वो नहीं दिए। सेकंड आता है ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ कंट्री, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों, कई बार आपने देखा है कि मूवीज़ में दिखाते हैं जो कोर्ट होता है वहाँ पे एक लेडी की मूर्ति होती है जिसके हाथ में क्या होता है, एक वेइंग स्केल होता है। ठीक है, एक तराजू होता है, और आँखों पे उसकी क्या होती है, पट्टी बंधी हुई होती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अंधा कानून। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, फीमेल एलेगरी है जस्टिस का, यानी न्याय की देवी है। उसका क्या मीनिंग है, दैट उसे कुछ नहीं दिख रहा, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वो किसी को नहीं देख रहा। ठीक है, उसके पास तो क्या है, वेइंग स्केल है, तराजू है, उसमें जिसका जो सच होगा, जिसके पास ज़्यादा प्रूफ होंगे, वो प्रूफ जो साइड ज़्यादा जाएंगे उस साइड वो तराजू झुक जाएगा, उसके लिए फैसला मिल जाएगा। ठीक है, so it means all persons are equal before the law of country. Third, it states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or any other reason. और ये भी क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी सिटीज़न को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी बेस पे, चाहे उसका रिलीजन हो, कास्ट हो, हाइट हो, उसकी लोकेलिटी हो, किसी भी बेस पे हम किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द प्रोविज़न ऑफ राइट टू इक्वलिटी। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So, Indian Constitution has many important aspect and feature. Some basic feature are as follows. अब जैसे आपको याद है हमने लास्ट में पढ़े थे 5 फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट क्या था, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या था कि जो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और वो सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबकी पावर जो है वो डिसाइड किया, भाई कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पहले पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, फिर पार्लियामेंट में जिसको ज़्यादा सीटें मिलती हैं वो पार्टी का पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर, वो सारे डिसीजन लेते हैं फिर कंट्री के रिगार्डिंग। तो ये क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर। तो पावर जो है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन है गवर्नमेंट का, कोई बॉडी है, तो उनके जो पावर्स हैं वो क्लियरली मेंशनड है, सबको अपनी अपनी अलग अलग पावर जो है वो दी हैं। फोर्थ आता है फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट, सबके जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, और ये जुडिशरी का एक लाइबिलिटी बनता है कि वो उन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, किसी भी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है वो एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है कि दैट गवर्नमेंट विल नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन और ऑफिशियल रिलीजन। यानी इंडिया में कभी भी या कोई किसी भी रिलीजन को हम गवर्नमेंट सपोर्टेड या आधिकारिक रूप से किसी भी रिलीजन को नहीं बना सकते। ठीक है, यानी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में सब धर्मों को बराबर वैल्यू दी है, सब रिलीजन बराबर हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, धर्म को सपोर्ट नहीं करता, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो ये क्या था बेटे, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 सिविक्स के। ठीक है, तो ये आपने नोट करने और आप इनको अपलोड कर देंगे करने के बाद अपने असाइनमेंट ऑप्शन में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।